हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो बच्चे जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दिया था वो भी थर्ड सेमेस्टर में आ गए, और वो बच्चे जिन्होंने बीसीसीएलई का एग्जाम दिया था उनके भी लगभग लगभग एडमिशंस कंप्लीट हो चुके हैं। मॉपअप राउंड का भी अपडेट आया नहीं है, जैसे अपडेट आएगा उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। पर ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो 90% बीटेक थर्ड सेमेस्टर के बच्चे अपनी तैयारी में लग गए। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि सर ये जो बीटेक थर्ड सेमेस्टर है इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री हम लोग देखें। देखिए, स्पेशली मैंने लिखा लीड स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उन स्टूडेंट्स को बहुत सारी गलतफहमियां रहती है और उन्हीं सब गलतफहमियों को आज की इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूं। अगर हम लोग बात करें 2025 में जो थर्ड सेमेस्टर हुआ था वो लगभग आपका 30 नवंबर को शुरू हुआ था, और ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग नंबर है। लास्ट टाइम पर 30 नवंबर को 2025 में आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू हुआ था। उससे पहले अगर आप बात करोगे तो वो लगभग 8 जनवरी को, यानी 2000, ये भी एक्चुअल में 24 का था लेकिन ये इतना लेट हो गया कि 25 में आ गया ये। तो पहले 8 जनवरी को जो थर्ड सेमेस्टर शुरू हुआ था, पिछली बार 30 नवंबर को शुरू हुआ था। और अब अगर आप देखें इस बार, तो इस बार आप देखेंगे कि सर ये थर्ड सेमेस्टर जुलाई में ही शुरू हो गया है। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है अगस्त में शुरू हुआ हो, जिनको सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ है या जिनको मॉपअप राउंड में मिलेगा। और ये जो जुलाई 2026 में शुरू हुआ है थर्ड सेमेस्टर, इसका एग्जाम आपको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2026 में ही दे दिया गया है, जो अपने आप में सबके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। सबके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर का मतलब आप तो 1 दिसंबर ही मान के चलिए, भले ही वो 3 दिसंबर और 5 दिसंबर हो, हमें उस बात से मतलब नहीं। आप 1 दिसंबर मतलब आप मान के चलिए 30 नवंबर तक का समय आपके पास में है। और अगर आज से मैं काउंट करूं तो 15 दिन आपके पास में किसके बच गए? अगस्त के। और उसके बाद में आपके पास में बच गया लेट्स से सपोज सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, लगभग 90 डेज आप उसका मान लो, यानी 105 दिन का समय। अब इतना दिमाग मत लगाना कि भाई नहीं सर इस महीने में तो 31 होते हैं। मैं एक रफ आइडिया आपको बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको करना क्या है। अब देखो, अगर मैं इस 105 दिन की बात करूं तो अब इसमें थोड़ा सा आप छुट्टियों पर नजर मारो। एक जो ये 3 महीने हैं इसमें लगभग आपके पास में 12 संडे आएंगे, हालांकि ज्यादा आएंगे, है ना। फिर भी आप 13 मान लो, हद मान के 13, और 2 संडे इसमें आ जाएंगे। 15 दिन की छुट्टियां तो ये फिक्स है आपकी। अब आप देखिए छुट्टियों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है आपके पास में, इसमें थोड़ा थोड़ा करेक्शन है। ये 15 अगस्त है, 15 अगस्त का छुट्टी मान लो एक। फिर 16 अगस्त का संडे है, तो संडे हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं तो उसको दोबारा अपन काउंट नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, तो उस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आप देखिए गणेश चतुर्थी आपको यहां पर दी गई है। उसके बाद में आपके पास में 5 सितंबर को वैसे तो शिक्षक दिवस भी होता है, लेकिन पता नहीं छुट्टी रहेगी नहीं रहेगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आएगी। 11 नवंबर की छुट्टी दी गई है। 12 नवंबर विजयदशमी दिया गया, 12 अक्टूबर माफ कीजिएगा, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 19 अक्टूबर को दिवाली दी गई है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखिए तो 19 और 20 और 21 3 दिन की छुट्टी आपके पास में आ रही है, लेकिन ये छुट्टी ऑफकोर्स बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि 19 का मंडे है तो बच्चा 20 को ही गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहां पर 21 का कौन आ रहा है? वेडनेसडे। और उसके बाद में चालू हो रही है अपनी छठ। और इस बीच में आपके पास में 22, 23, 24 और 25 आ रहा है, और 4 दिन के लिए बच्चा कॉलेज नहीं आएगा। ये आप मुझसे अभी लिख कर ले लो। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि प्रैक्टिकली मतलब ऐसा मान के चलो कि हाँ ठीक है छुट्टी है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। सो लगभग अगर आप देखेंगे यहां पर तो 8 और 8 16 छुट्टी है, जिसके अंदर कुछ संडे भी आ रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो एक संडे यहां पर आ रहा है, एक संडे यहां पर आ गया, लेकिन वो 2 छुट्टी ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो 16 छुट्टियां आपके पास में और आ चुकी है, यानी 31। 105 में से अगर आप 31 को माइनस कर दो तो भैया ये बच गया 4, और यहां पर आ गया आपके पास में 74। आपके पास में पूरा सेमेस्टर जो है ना मैक्सिमम 74 डेज का है। अभी तो दिवाली और छठ के बीच में जो गैप रहता है उन दिनों में कॉलेज बंद ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अब मान लेते हैं आप लोग आओगे। इस 74 डेज के अंदर आपको पढ़ने हैं लगभग 6 सब्जेक्ट। लैब्स तो मैं साइड कर दे रहा हूं। हर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में कितनी यूनिट्स है भाई? 6 यूनिट्स।
मतलब टोटल 36 यूनिट्स आपके पास में अवेलेबल है जो आपको कवर करनी है मेजर मेजर। उसके बाद में लैब प्रैक्टिकल्स आपके पास में अलग है। अभी मिड सेमेस्टर आएंगे तो मिड सेमेस्टर में आपकी क्लास नहीं चलेगी। फिर भी मैक्सिमम 74 डेज, जो कि प्रैक्टिकली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ना कॉलेज वालों के लिए पॉसिबल है ना बच्चों के लिए पॉसिबल है, लेकिन हाँ 74 डेज का ही ये सेमेस्टर बचा, वो भी मैक्सिमम। रियलिटी में तो 58 टू 60 डेज का सेमेस्टर रहने वाला है, आप देख लीजिए, काउंट कर लेना नवंबर लास्ट में जब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ में अपने सेमेस्टर को कंप्लीट करो। ऑफ कोर्स 80% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं बीयू के जो इजी प्रेप से पढ़ते हैं, और ये जो छुट्टियां आ रही है, संडे आ रही है, हमारे लिए नहीं है और आपके लिए नहीं, हम तो रेगुलर आपका सिलेबस करवाते रहते हैं और सिस्टमेटिक ढंग से करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने आप को दो तीन चीजों पर अभी फोकस्ड नहीं करोगे तो फिर आपको सेमेस्टर के लास्ट में बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। सबसे पहली चीज 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करना है। आप एक चीज देखो, 74 डेज ये टोटल, अगर इस बीच में आप 5-10 दिन इधर उधर गायब हो गए तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे दिवाली से छठ के बीच का जो गैप है उसमें मैक्सिमम बच्चे गायब होंगे। अब सोचो 4-5 दिन वो वैसे फिक्स है जिसमें आपको गायब होना ही होना है, और उसके अलावा अगर आपने कॉलेज लेट जाना चालू किया या बीच में 5-7 दिन कहीं गायब हो गए तो आप 75% के नीचे आ जाओगे, और नीचे आ जाओगे तो सारी मेहनत बेकार। मतलब अब आप कितना ही पढ़ो, आप डिबार्ट हो एग्जाम से, आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो सबसे पहली चीज 75% आपको मेंटेन करना है। दूसरी बड़ी चीज, 75% मेंटेन करने के साथ साथ आपका जो सिलेबस हम लोग करवा रहे हैं उस सिलेबस को डे 1 से, मतलब अगर अभी तक आप सीरियस नहीं थे तो आज से आप सीरियस हो जाओ और उसको डे 1 से कंप्लीट करना चालू कर दो। लीट वाले बच्चों को स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि ये इंजीनियरिंग है, ये डिप्लोमा नहीं है। यहां पर आपको जो पढ़ाया जाएगा उस कंसेप्ट को सीखना है और उससे जुड़ा कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सब कुछ पढ़ने के बाद भी ऐसा होता है कि हां सर ये चीज नहीं बन पा रही है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि सर 6 में से 2 यूनिट पढ़ के चला जाऊंगा पास तो हो ही जाऊंगा, नहीं हो पाओगे भाई। तो सिलेबस आपको डे 1 से पूरा करना है और साथ ही साथ उसके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स के साथ हम खुद लास्ट टाइम पे आपके पीवाईक्यू एंड रिवीजन सेशन करवाएंगे, और वो सेशंस आप तभी कर पाओगे जब ये पहले से आप कंप्लीट कर लोगे। और अगर ये पहले से कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो इसका हिस्सा नहीं बन पाओगे, और इसका हिस्सा नहीं बन पाओगे तो फिर एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हैं उसमें आपका एकेडमिक्स ही अच्छा नहीं है तो फिर उस डिग्री की ऐसा कोई वैल्यू रहेगी नहीं। इसलिए डिग्री तो लगभग सबको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप उसमें अच्छा एकेडमिक्स रखोगे तो आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स या फिर हो सकता है बहुत सारी हायर स्टडीज के लिए जब आप आगे जाओगे तो वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। और ये ऐसी चीजें होती है जिनको शुरू से ही आपको पकड़ना पड़ेगा। शुरू से ही अगर आप ये सब गलतियां करोगे तो फिर आप इसे पकड़ नहीं पाओगे। सर नोट्स बनाने के लिए क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इंजीनियरिंग में जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके अंदर राइटिंग स्किल्स डेवलप होगी। आपको डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल जो सर करवा रहे हैं समझ लो, समझने के बाद बिना देखे कॉपी में लिख लो, ऑटोमेटिकली आपको उन सब चीजों का बेनिफिट होने लग जाएगा। और जब ये सब चीजें आप करोगे तो आपके अंदर हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर बच्चे को लगता है इतना कुछ पढ़ना है और मैं कवर नहीं कर पा रहा हूं, कवर नहीं कर पा रहा हूं। फिर जब वो एग्जाम देने जाता है तो उसको पता चलता है कि हाँ यार मैंने जो पढ़ा था उससे मैंने अच्छा खासा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, टेंशन फ्री हो जाऊंगा मैं। पर अगर आपने बिगिनिंग में ये सब चीजें नहीं की है तो फिर लास्ट में आपके साथ क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि भगवान कैसे भी करके 1-2 महीने का समय और दिला दो, फिर मैं सब पढ़ लूंगा। अभी भी आपके पास में प्रैक्टिकली 105 दिन है, कॉलेज में तो 74 ही है पर रियलिटी में तो 105 दिन है ना। और हम तो आपकी रेगुलर क्लास करवा ही रहे हैं, रेगुलर आपको पढ़ना ही है। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी क्लासेस आप लोगों को करवा रहे हैं जिसमें प्रॉपर कंटेंट मिल रहा है, प्रॉपर डायग्राम्स मिल रहे हैं, प्रॉपर थ्योरी मिल रही है, प्रॉपर डेरिवेशन मिल रहा है, प्रॉपर न्यूमेरिकल मिल रहा है। अभी न्यूमेरिकल्स और मिलेंगे, अभी न्यूमेरिकल्स और मिलेंगे। तो सारी चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप अपने कॉलेज में जरूर जाइए, कॉलेज से फ्री होने के बाद में डेली कम से कम 2 क्लास आप जरूर कीजिए। अगर सब कुछ लाइव नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 2 क्लास जरूर लीजिए। जब भी आपको सैटरडे संडे मिले, छुट्टी मिले, उस दिन 4-5 क्लास को कवर कर लीजिए आराम से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर बर्डन डालो, मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर आप 9 से 5 कॉलेज में रहते हैं, मान लो 6 बजे भी आप आते हैं तो 45 मिनट्स का एक क्लास होता है अपना, तो आप आराम से डिनर विनर करने के बाद में रात को 1.5 घंटा बैठ के 2 क्लास देख लो बस, ताकि बहुत ज्यादा आपका बैकलॉग्स नहीं हो। फिर जब संडे आए उस दिन 3-4 घंटे बैठ के 5-6 क्लासें निपटा डालो।
आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप आराम आराम से अपने सिलेबस को कवर करते चले जाओगे, और बीच में मान लो 2-3 दिन की लगातार छुट्टी आ गई, तो अगर आप थोड़ा पीछे चल रहे होंगे तो आप उसको ऑटोमेटिकली कवर कर लोगे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पीछे हो गए ना, फिर बाउंस बैक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत प्यारी क्लासेस चल रही है, और आप सोचिए कि अगर इतना बच्चा यहां पर पढ़ रहा है और इतने रिजल्ट्स यहां से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी, जब पिछली बार के रिजल्ट्स आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा, तो अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे ना, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक अपने आप को एनरोलमेंट नहीं करवाया है इजी प्रेप पर, उनको बता देता हूं कि सबसे पहली चीज तो आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और इस एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा उम्मीद बैच। इस उम्मीद बैच में आपको डेडिकेटेड लाइव क्लासेस मिलेगी अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस, रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस मिलने वाली है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, साथ ही साथ आपको अभी एनरोलमेंट करने पर एग्जाम बूस्टर बैच मिलेगा, बाद में इसका 900 रुपए अलग से लगता है। वीवीआई क्वेश्चंस आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो थर्ड सेमेस्टर का बैच 2,999 रुपए का है, वो आपको मिलेगा 1,999 में। जो थर्ड प्लस फोर्थ का कॉम्बो बैच 4,999 का, वो मिल रहा है 3,499 में। जो थर्ड टू सिक्स्थ 9,999 का, वो मिल रहा है 5,999 में। करना क्या है दोस्त, आपको कोई भी डाउट अगर आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो से आप सभी बच्चों को बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा, और आप लोग जिम्मेदारी से अपनी तैयारी के अंदर, या मैं कहूं जिम्मेदारी के साथ अपनी तैयारी को शुरू करेंगे, और ये जो 105 दिन है इनको बहुत ही ज्यादा सीरियस होके आप लोग अपने आप को डिप्लोमा से बीटेक में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।